अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डेंस ऑफ अ सेट को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमने टोपोलॉजी में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, क्लोजर ऑफ अ सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन सेट, रिलेटिव टोपोलॉजी, बेस, सब स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, फिर इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी वो सब हम निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स डेंस ऑफ अ सेट को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है और उसका हम एक सबसेट लेते हैं और उस पर हम डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। जिस तरह हमने ग्लोबल सेट कर लिया, वो भी क्या के सबसेट पर, ग्राउंड सेट के सबसेट पर वो डिफाइन होती है उसकी डेफिनेशन। क्लोज सेट, उसमें भी हम एक सबसेट लेते हैं ग्राउंड सेट का, और ओपन सेट उसमें भी सबसेट लेते हैं। तो इस तरह से क्लोजर ऑफ अ सेट, उसमें भी हम ग्लोबल सेट का सबसेट लेते हैं। तो इसी तरह हम इसमें जो डेंस ऑफ अ सेट होगा, इसमें भी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा और उसका हम एक सबसेट लेंगे और उसको हम कहेंगे कि इज सेट टू बी डेंस इन एक्स, यानी वो टोपोलॉजिकल स्पेस में डेंस होगा इफ उसका जो क्लोजर हो वो ग्राउंड सेट के इक्वल आ जाए। क्या क्लोजर ऑफ द सबसेट अगर इक्वल आ जाए ग्राउंड सेट के, तो फिर हम कहते हैं कि जो हमारा सबसेट है ए है वो डेंस है इन टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी डेंस ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए इज सेड टू बी डेंस इन एक्स इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाए एक्स की। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद हम थोड़ी सी इनकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह स्टूडेंट्स, इससे जो पहले वाली लेक्चर उसमें हमने कहा था कि यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस मे नॉट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो उसमें हमने एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी ली और एक सेट को डिफाइन किया और उसमें हमने यूनियन ऑफ इनफाइनाइट को लिया और उसका हमने क्लोजर फाइंड किया, और एक में वो क्लोज आ रहा था और एक में वो नॉन क्लोज आ रहा था। ठीक है, तो उसकी हेल्प से उधर हमने जो हमारे पास एक क्लोज आई थी, एक यूनियन ऑफ इनफाइनाइट क्लोज्ड सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस का जो क्लोजर आया था वो हमारे पास एक क्लोज्ड आया था। ठीक है, उसमें क्या आया था कि क्लोजर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस वन को अगर उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास एक क्लोज्ड सबसेट आता है, उसका अगर हम क्लोजर लेते हैं। ठीक है, तो वो था क्लोज और वो आ रहा था इक्वल टू द उस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिहाज से वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल आ रहा था। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सबसेट है, एक कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होगा और ए कोई सबसेट होगा एक्स का, और ए इज सेट टू बी डेंस इन एक्स इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाए इस ग्राउंड सेट के। तो ये है इसकी डेंस सेट की डेफिनेशन। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझते। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने कहा था कि उसमें क्या आया था कि यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, उसमें ये था, उसका हमने इधर लिया था तो ये आ गया था एन माइनस वन माइनस का क्लोजर लिए। तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ दिस सेट। और ये क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, ये था 2 3 4, इसमें 1 नहीं था तो इसमें 1 माइनस किया, तो इसका जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये क्या था, ये क्लोज्ड है। ठीक है, और ये क्या आ गया कि ए का क्लोजर आ गया दिस सेट, और इस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिहाज से हमारे पास था एन और टी कोफाइनाइट टोपोलॉजी थी। ठीक है, तो ये जो था ये डेंस था इन दिस स्पेस। इस तरह से हमारे पास अब हम कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे और एग्जांपल की हेल्प से उनको अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये कोई ग्राउंड सेट है उसमें हम क्या लेते हैं कि ए बी सी डी एंड ई। इस पर हम जो टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं वो हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स 5 एक्स ए बी सी, इस तरह से ए बी सी एंड डी और ए डी एंड ई। तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजी डिफाइन की हमने इस सेट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें क्लोजर किसका फाइंड करना है, ए को इसका सबसेट है विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका हमने क्लोजर को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास
इनके क्लोज सबसेट होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इसके जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट्स हैं, ठीक है, और यानी इसके जो सुपरसेट हम तैयार करते हैं दिस सेट, उनको हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे और वो देखेंगे कि इसके इक्वल आता है। तो इसका जब हम स्टूडेंट्स हैं इसके जब हम पहले जो है वो फाइंड करते हैं क्लोज सेट्स, तो क्लोज सेट्स के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक्स फाई बी सी डी एंड ई, सी डी ई, इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी डी, ए आ जाएगा डी ई, इसका लेंगे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ई आ जाएगा, और इसका जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स बी आएगा और सी आएगा। तो ये हमारे पास आगे क्लोज सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हमने देखना है कि जो सुपरसेट है इसके क्लोज सुपरसेट्स उनकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है इसमें। तो इसकी ये इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके जो सुपरसेट्स हैं क्लोज उनके इंटरसेक्शन लेते हैं इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। तो उसमें हमारे पास इसमें एक कौन कौन से सुपरसेट है, बस एक्स है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, सो दिस सेट ए इज डेंस इन दिस सेट ग्राउंड सेट, यानी इस टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारा जो सेट है वो डेंस है, ठीक है। इसके अलावा जो डेंस सेट का एक और फार्मूला है उसका हम जब डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ डिराइव्ड सेट, तो तब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स हम जो है ना इसका एक क्लोजर जो होता है ये इसके इक्वल भी होता है, ये एक फार्मूला है। तो जब हम डिराइव्ड सेट को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम इसकी हेल्प से एग्जांपल्स को करेंगे, ठीक है। तो इसको अब अभी हम नहीं करते, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास हम इस तरह और भी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि हमारे पास ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है फाई ग्राउंड सेट है ए बी एंड सी, और इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है वो है फाई एक्स बी एंड बी सी। इसमें हमारे पास जो सबसेट है इसका उसमें है बी, तो इसका हमने क्लोजर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ना वो क्लोज सबसेट होना चाहिए पहले नंबर पर। तो ये आएगा क्लोज, इनका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास आ गया फाइव, इसका लिया तो ए आ गया ए सी, इसका लिया तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ए, ठीक है। तो अब हमने इसके सुपरसेट्स को देखना है, उनकी इंटरसेक्शन लेनी है ए क्लोजर में। तो इसके सुपरसेट्स में बस यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सेट इज एक्स इज दिस सेट ए इज डेंस इन द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम और भी एग्जांपल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनका हमने मेथड को समझा कि उनको कैसे कर हल करते हैं। इसमें क्लोजर की डेफिनेशन बस यूज हो रही है और कोई बात नहीं, उसमें हम बस क्लोजर अगर हमारा एक्स के आ जाएगा इक्वल तो फिर हम कहेंगे कि ये डेंस है द टोपोलॉजिकल स्पेस, और अगर ये इक्वल टू एक्स नहीं आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये डेंस नहीं है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, उसमें हमने कहा गया कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो फाइंड द क्लोजर ऑफ एनी सबसेट ऑफ एक्स, तो किसी भी उसके सबसेट का क्लोजर फाइंड करें, और आल्सो फाइंड द और ऐसे सबसेट्स बताएं कि जो डेंस हो इन द टोपोलॉजिकल स्पेस। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इसका मतलब है कि इसकी जो टोपोलॉजी इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है वो इक्वल टू है पावर सेट ऑफ एक्स के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है स्टूडेंट्स। तो और ये जो टी डी डिस्क्रीट ये इक्वल टू है पावर सेट ऑफ एक्स। तो सिंस स्टूडेंट्स एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड, ठीक है। तो पावर सेट के क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ एक्स तो ओपन सेट हो, तो ओपन सेट को जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो आल्सो बिलोंग करता है इस सेट टी को, ठीक है। तो क्या डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस का क्या मतलब हुआ कि जो टोपोलॉजी वो हमारी डिस्क्रीट है, और हम जानते हैं कि सिंस एवरी सबसेट ऑफ द ग्राउंड सेट इज क्लोज्ड, ठीक है, उसका हर सबसेट जो है ग्राउंड सेट का वो क्लोज्ड है। सो इसका हम क्या कहते हैं कि इसको जनरल हम कह सकते हैं कि ये कोई इसके इक्वल आ जाता है, और ए कोई सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का, क्योंकि हम जनरल कह रहे हैं। तो चूंकि वो क्लोज है तो क्लोज हम जानते हैं कि
उसका जो क्लोजर आता है वो इटसेल्फ इक्वल आता है, ठीक है, क्योंकि द सेट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज पर सेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, अगर वो क्लोज्ड है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स ये है चीज। और अगर हम कहेंगे इफ ए जो है ए का क्लोजर वो नॉट इक्वल टू एक्स आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन ये इक्वल टू है इसके, इस तरह हम लिख सकते हैं देन ए नॉट इक्वल टू होगा एक्स के। और चूंकि हम स्टूडेंट से जो ए जो सबसेट है जो ग्राउंड सेट का वो हमने कोई जनरल लिया है, तो इधर से हम कह देंगे कि एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज नॉट डेंस इन एक्स, ठीक है, सो द ओनली सेट एक्स इज डेंस इन इटसेल्फ। क्या करेंगे कि बस जो है ना वो हमारे पास एक्स जो है उसी का क्लोजर आ सकता है एक्स के, इसके अलावा किसी भी सबसेट का जो है ना क्लोजर इसके इक्वल नहीं आता। तो इसको हम एक एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और स्टूडेंट हमें जो है ना वो अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। तो इसमें हम एक छोटी सी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं जो मैंने ऊपर लाइन से लिखी है। तो ये आगे हमारे पास स्टूडेंट डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो अब हम इसका कोई सबसेट ले लेते हैं, हम कहते हैं कि हम कह लेते हैं कि ये कोई बी है, ठीक है, ए सबसेट है एक्स का, तो इसका सबसेट है ए, इसका सबसेट है, ठीक है, उधर से देख सकते हैं इधर से भी हमें पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका हमने क्लोजर ऑफ फाइंड करना है, क्लोजर ऑफ ए हमने क्या स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्लोज सुपरसेट होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हाँ इधर हमें कहा जाए कि टोपोलॉजी इज डिस्क्रीट सो एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये क्लोज भी हर सबसेट क्लोज है क्या। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स, और इसका लेंगे तो फाइव आ जाएगा, और इसका लेंगे तो बी, और इसका लेंगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास ए। तो इधर से हम कह सकते हैं ये सारे ये वही वाले सबसेट्स आए हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस इज क्लोज्ड। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके जो सुपरसेट्स होंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे इधर से हमारे पास क्या आएगा कि एक जो सुपरसेट है वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास बी और एक आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ए एंड बी। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये इक्वल टू आएगा बी विच इज इक्वल टू ए, तो ये विच इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो ए का क्लोजर आया वो हमारे पास आ गया, वो इक्वल टू ए ही आ गया क्योंकि वो क्लोज है, ठीक है, ये वाली बात लिख ली। तो वो उसका जो क्लोजर है वो एक्स के इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में स्पेस है। तो अगर हम कोई और सबसेट लेते हैं, इसके अलावा हम ए ले लेते हैं, तो इसका हम जब क्लोजर फाइंड करेंगे तो इसके सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो इसी के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस है और उसके हमने क्लोजर ऑफ एनी सबसेट ऑफ एक्स को फाइंड करना है, ठीक है, उसे किसी भी सबसेट का क्लोजर फाइंड करके बताना है, और जो डेंस होगा सेट उसमें वो भी हमने बताना है कौन से सबसेट जो होंगे वो ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस में डेंस होंगे। तो इधर से हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो फिर उसके उसमें जो उसके क्या उस स्पेस में जो डेंस होगा सबसेट वो ग्राउंड सेट इटसेल्फ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा वो ग्राउंड सेट के अलावा और कोई सेट नहीं हो सकता। इसको हम ये सारी मैथमेटिकल तरीके से लिखा, उसको हमने एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड किया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें हमारे पास जो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसमें हमने जो है ना उसके जो क्लोजर फाइंड करना है उसके सबसेट्स का, और बताना है कौन सा सबसेट इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के डेंस है इस स्पेस में। तो उसको हम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें हमारे पास टोपोलॉजी जो है वो इनडिस्क्रीट है, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम जानते हैं कि वो क्या होती है। तो इससे तो क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस है यानी एक्स और टी कोई इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो टोपोलॉजी होगी उसमें बस ये वाले दो मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम इधर क्या लिखेंगे, सिंस दैट एक्स इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस, सो दिस जो टोपोलॉजी होगी वो ये होगी। सो the phi and x are only the closed subset of the indiscrete topological space, ठीक है, बस यही क्लोज सबसेट्स हैं। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इससे हम जो है वो क्लोज ए कोई सबसेट होगा इसका, तो देन इसका जो क्लोजर होगा उसको हम इस तरह से स्टूडेंट्स से डिफाइन करेंगे कि वो जो क्लोजर होगा
इफ अगर ए जो है वो इक्वल टू 5 के, तो फिर जो हमारा क्लोजर आएगा वो इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, इधर हम इसका क्लोजर लेंगे, इसका क्लोजर लेंगे, तो वो हमारे पास 5 आता है, इसको हम जानते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो ए जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, इसका अगर हम क्लोजर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा एक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मतलब क्या हुआ कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज डेंस इन एक्स। तो इसको हम स्टूडेंट्स एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हमारे पास ग्राउंड सेट ए बी है, इस पर जो टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट है, 5 और एक्स उसके मेंबर्स हैं सिर्फ, और ए हमारे पास कोई इसका सबसेट है विच इज इक्वल टू हम कह लेते हैं बी है। तो इसके लिए हमारे पास क्लोज सबसेट जो है क्लोज सबसेट यही आ जाएगा, ये दोनों ही क्लोज है। तो अब हमने ए का क्लोजर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सुपरसेट को लेंगे, तो उसमें स्टूडेंट्स पास हमारे पास एक्स है, तो इसका क्लोजर आ जाएगा एक्स के इक्वल। तो क्या स्टूडेंट्स हुआ, अगर हम ये लेते हैं 5 इधर, ठीक है, कोई एम्प्टी सेट लेते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम जो ए का क्लोजर होगा वो स्टूडेंट्स वो 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका जो क्लोज सुपरसेट है वो 5 है, तो 5 के इक्वल ही आएगा। लेकिन ये डेंस इज नॉट इन डेंस इन एक्स, सो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज डेंस इन एक्स। तो इसका भी हम जब हम क्लोजर लेंगे इस सबसेट को लेंगे, तो फिर भी हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा एक्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि अब ये जो मुझे उम्मीद है कि अब ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम जो है ना वो डेंस ऑफ अ सेट को डिस्कस करते हैं। उसकी हम जो है ना वो डेफिनेशन क्या की कि क्लोजर ऑफ अ सेट अगर वो ग्राउंड सेट की इक्वल आ जाए, तो फिर वो हमारा जो सेट होता है सबसेट जो ए हम लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो डेंस होता है इन एक्स में। तो फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स उनकी एग्जाम्पल को लिया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हमने सेट्स की डिस्कस की, उसमें हमने कोई रैंडमली टोपोलॉजी डिफाइन की थी किसी ग्राउंड सेट पर, और हमने कहा कि अगर हमारा जो सबसेट है वो उसमें एक एलिमेंट ए हो, तो उसके लिए उसका क्लोजर क्या आएगा। उसके अलावा हमने देखा कि जो बी है अगर हमारे पास उसका क्लोजर फाइंड करना, अगर हमारे पास जो सबसेट है उसमें बस एक ही एलिमेंट बी है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, अब जो पहले हमने बताई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो फिर उसका एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट जो होगा वो डेंस होगा इन द स्पेस। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो फिर उसका जो होगा फिर द सेट जो है ना वो ओनली जिसकी जो ग्राउंड सेट है सिर्फ वो ही डेंस होगा इन इटसेल्फ। उसके अलावा कोई भी सबसेट जो होगा वो डेंस नहीं होगा टोपोलॉजिकल स्पेस में। ठीक है, उसको हमने मैथमेटिकल तरीके से भी प्रूफ किया और एग्जाम्पल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड किया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में या कोई भी मिस्टेक होगी हो या आपको कोई समझने में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।